चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं केनी-ज़रो रिएक्शन। कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन की हम स्टडी कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पिछले वीडियो में आपने बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिएक्शन की स्टडी की थी, एल्डोल कंडेंसेशन। उसमें हमने 4 टाइप से अलग अलग स्टडी किया है, सिंपल एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। अब केनी-ज़रो भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिएक्शन है कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से। ये भी इसी तरह की रिएक्शन है एल्डोल की तरह, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन का कंसेप्ट था अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का माइग्रेशन, मीन्स वहाँ अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की प्रेजेंसी नेसेसरी कंडीशन थी। यहाँ अल्फा कार्बन नहीं होगा, इट मीन्स अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अब्सेंट होगा। तो ऐसे केस में हमारे पास 2 एल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड जिसमें कि मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, अल्फा कार्बन अब्सेंट है, और अल्फा कार्बन बीटा कार्बन की काउंटिंग का रूल क्या है, अगर कोई ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट है तो उसके बाद वाला कार्बन अल्फा। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन अब्सेंट है। बेंजल्डिहाइड के पास जाओगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड, वहाँ भी अल्फा कार्बन अब्सेंट है। तो ये दोनों ही एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, ये दोनों ऐसे एल्डिहाइड है जो हमको केनी-ज़रो रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। CANNIZ केनी-ज़रो रिएक्शन। अब केनी-ज़रो रिएक्शन क्या है, इसकी टर्म कंडीशन क्या है पहली कि अल्फा कार्बन अब्सेंट होगा। तो पहले हम सिंपल केनी-ज़रो रिएक्शन की स्टडी करें, क्योंकि इसमें भी 3 टाइप की अलग अलग रिएक्शन है। सिंपल केनी-ज़रो मीन्स सेम टाइप के मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। फिर आएगा क्रॉस केनी-ज़रो, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। और तीसरा होगा इंट्रामॉलिक्यूलर केनी-ज़रो, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में दोनों एल्डिहाइड ग्रुप होंगे विदाउट अल्फा कार्बन और रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो सबसे पहले देखते हैं केनी-ज़रो रिएक्शन क्या है। ये फॉर्मल्डिहाइड HC⋯OH फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये HCOOH, ये फॉर्मल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल। और फॉर्मल्डिहाइड में सिंगल कार्बन है, इसलिए वो फंक्शनल ग्रुप का मेन कार्बन है, अल्फा कार्बन अब्सेंट है। यहाँ पर कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंसी होगी, मीन्स हाईली बेसिक मीडिया। तो यहाँ कभी कभी रिएक्शन में या तो लिखते हैं कंसंट्रेट NaOH, हाईली बेसिक, या फिर लिखते हैं 50% NaOH। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये केनी-ज़रो है। इधर कौन है इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ एरो पर रिएजेंट को देख के रिएक्शन का अंदाज होता है वो रिएक्शन कौन सी है। यहाँ होगा डाइल्यूट NaOH, तो इधर कौन है रिएक्टेंट, डाइल्यूट NaOH से हमको ये पता चलेगा 10% NaOH से कि एल्डोल कंडेंसेशन। कंसंट्रेट NaOH हाईली बेसिक नेचर है, तो समझेंगे कि ये केनी-ज़रो। अब केनी-ज़रो में क्या होता है, केनी-ज़रो रिएक्शन में सेम टाइप के 2 मॉलिक्यूल है। अभी एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पहला मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज। अब दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा कैसा हो जाएगा, रिड्यूस। मीन्स जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिडक्शन के प्रोसेस को यूज़ करेगा, और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को यूज़ करेगा। और ये आपको रेडॉक्स में अच्छी तरीके से आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे, हम केनी-ज़रो रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं। केनी-ज़रो में भी सिंपल केनी-ज़रो
रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं। 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है। इस रिएक्शन में कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंसी में एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस। जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा वो साल्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ NaOH लिया तो यहाँ पर क्या अटैच होगा, HCOONA, मीन्स ये एसिड का साल्ट है, सोडियम साल्ट। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि सोडियम ना होगा तो फिर वहाँ क्या होगा, तो फिर वहाँ हाइड्रोजन होगा, मीन्स एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीडाइज हुआ तो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितनी थी, 2, यहाँ एक ऑक्सीजन है HCO, एक सिंगल ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुई HCOO, ऑक्सीजन के नंबर इंक्रीज हुए, मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH, मीन्स ये बना साल्ट एसिड का और वो बना अल्कोहल। तो एक मॉलिक्यूल क्या हुआ, रिड्यूस, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। ये सिंपल केनी-ज़ेरो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आप बोलोगे सर इसको बेंजल्डिहाइड में कैसे होगी, तो बेंजल्डिहाइड में रिएक्शन करने में आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको क्या करें, इसको यहाँ लिख दे C6H5, पहले क्या लिखा था यहाँ H, अब ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ क्या लिख लें C6H5। ये 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, केनी-ज़ेरो रिएक्शन का कंसेप्ट वही है, एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा। तो यहाँ क्या लगा दें, यहाँ लगा देंगे C6H5, COON, H को रिप्लेस करिए, C6H5, फिनाइल ग्रुप अटैच करिए, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन रिंग CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल, किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजाइल अल्कोहल। रिएक्शन में ध्यान रखिए बेंजीन रिंग के कार्बन पर OH ग्रुप अटैच नहीं होगा, फिनॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और अगर आपने डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से OH लगा दिया तो वो अल्कोहल नहीं, वो फिनॉल कंसीडर होगा। तो यहाँ बनेगा C6H5CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हो गई। तो सिंपल एल्डोल में क्या होंगे, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में केनी-ज़ेरो रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ हम ये समझें कि इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म क्या है, फिर आएंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पर। और सिंपल टाइप के अगर कंडेंसेशन मीन्स केनी-ज़ेरो रिएक्शन होगी तो 2 ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब केनी-ज़ेरो रिएक्शन की मैकेनिज़्म की स्टडी करें। मैकेनिज़्म में स्टेप वाइज रिएक्शन होगी, और फर्स्ट स्टेप में कौन आएगा, स्टेप फर्स्ट HCOOH, ये एल्डिहाइड जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं केनी-ज़ेरो रिएक्शन का फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब ये ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, यहाँ सेम टाइप के मॉलिक्यूल है। सबसे पहले कौन आएगा, OH माइनस, ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप है और ये स्टेप फास्ट होगी। ये OH माइनस कहाँ से आया, स्ट्रांगली बेस हाईली बेसिक मीडियम आपने लिया है वहाँ से NaOH का। तो OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव न्यूक्लियस, मोर पॉजिटिव मोर एडिशन। तो ये पाई बॉन्ड पहले शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव ये कार्बन पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी हो जाएगा और ये अटैक होकर के ये मैकेनिज्म की फास्ट स्टेप है। और फास्ट स्टेप रेट डिटर्मिनेशन स्टेप नहीं होती। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, HC, ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ऑक्सीजन पर, एक हाइड्रोजन पहले से इधर अटैच था, यहाँ किसने अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने, ये फॉर्मेशन हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप इसकी
इंटरेस्टिंग स्टेप है और यही स्लो स्टेप है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके स्लो स्टेप के बारे में ही क्वेश्चन होता है। क्या आता है समझिए। ये H, इसी को वापस लिखेंगे हम CO माइनस, ये H और ये OH। यही वाली स्टेप का जो प्रोडक्ट है लास्ट, उसको हमने फिर से यहाँ लिखा है। अब फॉर्मल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल आएगा HCOOH। अब ये जो सेकंड स्टेप हमने स्टार्ट की, ये स्लो स्टेप है और इसमें हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, और यही रिएक्शन के बारे में फेमस है। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है कि इसकी स्लो स्टेप में क्या होता है। तो इसकी स्लो स्टेप में हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड ट्रांसफ़र। कहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा समझिए। ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा वापस से, और ये हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन, अब विथ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हाइड्राइड के फॉर्म में जाएगा। कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, क्योंकि इसके पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। ये नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, और इधर से ये इस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे ऑक्सीजन से, और ये H विथ इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेपरेट होगा एज हाइड्राइड और इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखते हैं इसका क्या होगा। यहाँ बनाते हैं HC, ऑक्सीजन नेगेटिव, इधर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये वाला जो हाइड्राइड आया वो ये है, अलग से इंडिकेट कर दिया। तो ये वाला प्रोडक्ट तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका क्या हुआ वो देखें। यहाँ से ये गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड HC, डबल बॉन्ड OH। ये हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा अगली स्टेप में, यहाँ पर बेसिक मीडियम का पॉजिटिव पार्ट था पोटेशियम, वो यहाँ आकर के लगेगा, एक K+। ठीक। अब अगली स्टेप में क्या होगा कि ये जो पोटेशियम है इंटर एक्सचेंज होंगे। ये पोटेशियम कहाँ जाएगा, यहाँ से हटेगा और इसके प्लेस पे आएगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCOOH। या फिर आपने NaOH अगर लिया है तो यहाँ क्या लगा दोगे, Na, वो इधर आ जाएगा। पोटेशियम भी लगा सकते हो, सोडियम का बेस भी ले सकते हो, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और OH। मीन्स ये किस में कन्वर्ट हुआ, अल्कोहल, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, साल्ट। इस तरह ये केनी-ज़रो रिएक्शन की मैकेनिज्म है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है हाइड्राइड शिफ्टिंग का, कि केनी-ज़रो रिएक्शन की मैकेनिज्म में स्लो स्टेप में क्या होता है। तो स्लो स्टेप में हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है। ये आप याद रखिए, ये दोनों प्रोडक्ट बने, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब यहाँ बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करोगे तो केवल यहाँ क्या लगा लोगे, C6H5, यहाँ क्या लगा लोगे, C6H5, यहाँ क्या लगा लोगे, C6H5। तो बेंजल्डिहाइड वाली मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको आप याद रखिए, हाइड्राइड शिफ्टिंग इसकी स्लो स्टेप है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं, ये केनी-ज़रो रिएक्शन हुई, और केनी-ज़रो के बाद इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट हुई। अब रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद क्रॉस केनी-ज़रो आता है। यहाँ केनी-ज़रो कौन सी स्टडी करेंगे, क्रॉस केनी-ज़रो रिएक्शन। क्या होता है क्रॉस केनी-ज़रो, इसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में केनी-ज़रो करते हैं, और एक मॉलिक्यूल क्या होता है,
ऑक्सीडाइज, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है, रिड्यूस। देखते हैं, ये पहचानते हो आप इसको, बेंजल्डिहाइड, दूसरा मॉलिक्यूल लें, अल्फा कार्बन एब्सेंट है, आप फॉर्मल्डिहाइड भी ले सकते हो, बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हो। ये यहाँ पर लिया फिर से एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ क्या लगा दिया, OCH3, यहाँ भी क्या लगा दिया, OH3। ये दोनों एल्डिहाइड है, ये तो केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन समझने के लिए हमने इसमें ये दो चीज़ें लगाई है। अब रिएक्शन स्टार्ट होगी K0। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, दो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। तो पहला ऐसा मान के चलें कि ये ऑक्सीडाइज होगा और ये क्या होगा, रिड्यूस। ये पहला स्टेप हुआ, इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, साल्ट। ये वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, अब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस। ये OCH3 लगा है, ये OCH3 अपने जगह लगा है, यहाँ अल्कोहल का कन्वर्जन हो जाएगा। कितने प्रोडक्ट हुए, 2। क्रॉस केनी-ज़ेरो रिएक्शन में प्रोडक्ट होंगे 4। कैसे, अभी इसको हमने ऑक्सीडाइज करा, इसको रिड्यूस किया, फिर क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, तो 2 प्रोडक्ट और बनेंगे, वो यहाँ बनाते हैं। ये फर्स्ट प्रोडक्ट, ये सेकंड। अब थर्ड प्रोडक्ट में क्या होगा, ये वाला मटेरियल पहले क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज, अब ये रिड्यूस होगा, CH2OH, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और ये वाला, ये COON है, यहाँ क्या रहेगा, OCH3, यहाँ क्या रहेगा, OCH3। तो प्रोडक्ट कितने हो गए, थर्ड, फोर्थ। तो क्रॉस केनी-ज़ेरो रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा 4, ये ध्यान रखिए। अब मान लीजिए 2 एल्डिहाइड अपने पास ऐसे हैं। एक चीज़ और यहाँ समझिए, आप पहले स्टडी कर चुके हैं, यहाँ वापस याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी रिएक्शन के अंदर 2 मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीडाइज होता और एक रिड्यूस होता, मीन्स यहाँ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, याद करो, उसी रिएक्शन को क्या बोलते थे रेडॉक्स में, ये रेडॉक्स की डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियसली कॉल्ड रेडॉक्स। तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, तो दूसरा कौन हुआ, रिड्यूस। और अगर ऐसा हो, ये भी ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ में होते हैं 2 मॉलिक्यूल के अलग अलग, तो हो सकता है किसी एक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ तो एक का डिक्रीज होगा। और ये ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट में आप स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ रेडॉक्स के टाइप पढ़े थे हमने, रेडॉक्स के टाइप स्टडी किए थे। उसमें ये रेडॉक्स डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कभी कभी इसको ऑटो रेडॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें 2 मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीडाइज हो, एक रिड्यूस हो जाए। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात। अब हम यहाँ पर एक रिएक्शन में क्रॉस केनी-ज़ेरो करेंगे और एक मॉलिक्यूल किसका लेंगे, बेंजल्डिहाइड का, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का। तो यहाँ क्रॉस केनी-ज़ेरो की टर्म कंडीशन है, मोस्ट रिएक्टिव मटेरियल विल बी ऑक्सीडाइज, जो इसमें रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। या फिर ऐसा मानिए कि फॉर्मल्डिहाइड तो मोस्ट रिएक्टिव है, बेंजल्डिहाइड तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण लीस्ट स्टेबल है, मीन्स उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, लीस्ट रिएक्टिव है। तो बेंजल्डिहाइड कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फॉर्मल्डिहाइड कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव। क्यों, इसका पाई बॉन्ड इधर जाएगा नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, हाइड्रोजन इसके चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई इफेक्ट 0 है। इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा केनी-ज़ेरो में, ऑक्सीडाइज, तो ये क्या होगा, रिड्यूस।
तो फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या कन्वर्जन होगा, ये हो गया साल्ट, और बेंजल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। ये आपको समझा चुके हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन रेडॉक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ इसमें आपको केवल ये ध्यान रखना, क्रॉस केनिज़रो का एक कंसेप्ट है कि जो मटेरियल रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, मीन्स वो एसिड के साल्ट में कन्वर्ट होगा। एक और क्रॉस केनिज़रो रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर केनिज़रो। इंट्रामॉलिक्यूलर केनिज़रो, इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एल्डिहाइड ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये COOH यहाँ लगा है COOH। तो जब आप 50% NaOH एरो पर लिखा हो तो समझिए केनिज़रो है। तो एक जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा, CH2OH, और दूसरा ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, साल्ट में। इस तरह भी हो सकता है, COOH CHO, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइऑक्सेल। और जब इसका केनिज़रो कंसेप्ट लगाओगे तो एक एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और दूसरा साल्ट में, और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह इंट्रामॉलिक्यूलर केनिज़रो रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा उसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये केनिज़रो रिएक्शन के कॉन्सेप्ट स्टडी करिए। कॉम्पिटिटिव लेवल में एल्डोल कंडेंसेशन के बाद केनिज़रो रिएक्शन का ही नंबर आता है, और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। आप इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन याद रखिए कि स्लो स्टेप हाइड्राइड शिफ्टिंग की है, बाकी तो सारा सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ केनिज़रो रिएक्शन खत्म हुई। अब केनिज़रो के बाद हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। फिर आगे और भी इसकी रिएक्शंस है, नेम्ड रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, और भी बहुत सारी इसकी रिएक्शंस है, उनकी स्टडी करेंगे। अभी इतना काफ़ी है। बाय, ओके, सी यू।